महाराष्ट्र की महायुति में दरारों की अटकलों ने लगातार ही सियासी गलियारों में चर्चाएं बटोरी हैं। इस पर एकनाथ शिंदे ने, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल उप मुख्यमंत्री ने कई बार सफाई दी। अगर किसी बात को लेकर परेशानी हुई तो हम आपस में बात कर निपटा लेंगे। महायुति में कोई अनबन नहीं है, महायुति में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पार्टियों तीनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं महायुति में। ऐसे में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शिवसेना के असहज होने की चर्चा लंबे समय से छिड़ी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के रायगढ़ दौरे में शिंदे ने अलग से उनसे मुलाकात की। तब से ही चर्चा हुई कि अजीत पवार की शिकायत करने शिंदे पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी और एनसीपी ने शिंदे की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात करार दिया था। फिर अब चर्चा है कि बीजेपी को छोड़कर किसी और गठबंधन से शिंदे फिर जुड़ जाएंगे। आखिर ये चर्चा क्यों हुई है, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री न रहने के बाद से लेकर अब तक आए दिन शिंदे नाराजगी से जुड़े चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। आश्चर्यजनक तौर पर मुंबई में मनसचिव राज ठाकरे के घर पर स्नेह भोज किया था एकनाथ शिंदे ने। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। चर्चा हुई कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बीएमसी और दूसरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मनसे के साथ गठबंधन कर सकती है। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच शिंदे ने मीडिया से कहा कि वो राज ठाकरे से मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बाला साहब ठाकरे को याद करने को लेकर चर्चाएं भी हुई थी। जी हाँ, मनसे और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर एक बार भी शिंदे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ ये अटकलें दोनों की मुलाकात के बाद शुरू हुई। दादर स्थित शिव तीर्थ में मनसचिव राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। शिंदे जी वो जो भी कहे, लेकिन महायुति में काफी समय से असहज महसूस कर रही शिवसेना और मनसे की दोस्ती की संभावनाओं को खारिज तो वाकई नहीं किया जा सकता। शिंदे ही जिन्होंने बीजेपी के कहने के बाद माहिम से अपना प्रत्याशी वापस नहीं लिया था। इसके चलते राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की हार तक की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। यह सब तय हुआ था जब राज ठाकरे और उनकी पत्नी ने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तब से ही शिंदे के कैंडिडेट खड़ा रखने से अमित ठाकरे की हार हुई। विधानसभा चुनाव के कई महीने के बाद दोनों नेताओं के एक साथ आने पर चर्चा हो रही। शिंदे मुंबई ठाणे समेत मराठी बेल्ट या कोंकण तब कोई नया समीकरण बनाने जा रहे हैं। शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात पर पहली बार चर्चा नहीं हुई है। सीएम भी कई बार राज ठाकरे से मिले हैं बतौर सीएम भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच दरारें जग जाहिर थी। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा नहीं होने की दोनों मिले होंगे तो राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन ये मुलाकात दरार बांटने की कोशिश अधिक है। शिंदे की ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा गया है कि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। ये अटकलें लगी है कि खुद को मजबूत करने के लिए क्या शिंदे कोई नई युति यानी गठबंधन की सोच रहे हैं। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल 22